तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप मेरे घर की ये डेकोरेशन देख लीजिए कि कितने प्यार से मैंने इसको सजाया था और फिर किसी ने क्या किया है इसके साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे घर के सामने की हालत क्या हो गई है और ये क्या कैसे हुई, किसने की, मुझे खुद नहीं पता है। मैं जैसे ही आज सुबह सुबह दरवाज़ा खोला घर का तो मुझे ये हालत मिली अपने घर के सामने। मैंने दिवाली पर इतनी अच्छी सजावट की थी, आप देखना मेरे दिवाली व्लॉग में, माय दिवाली व्लॉग डाला है मैंने, उसमें देखना और उसके बाद आप ये देखना, आपको पता चलेगा कि ये क्या हालत की है। किसी ने इतना कबाड़ा कर दिया है, इतनी बुरी हालत कर दी है। सारा सामान दीवारों से इधर से उधर से जो कुछ भी डेकोरेशन का लगा था सब तोड़ तोड़ के ऐसे फेंक दिया है, बिल्कुल निकाल निकाल के। पता नहीं किसी ने जैसे कितना गुस्सा निकाला है यहाँ पर, क्या क्या किया है मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली ये किया है किसी ने 25 तारीख की रात को, यानी मैंने जब 26 तारीख की मॉर्निंग में उठ के अपने घर का दरवाज़ा खोला 7 बजे, तब मुझे ये हालत मिली अपने घर की। और देखते ही मुझे इतना बुरा लगा, रोना आ गया मुझे। एक बार तो मैं बिल्कुल रोने लगी, अजीब सा डर लग रहा था। और ये क्या हो गया, मैं एकदम से अंदर से ना, मतलब मुझे अलग ही फील हो रहा था। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ, गुस्सा रोना सब कुछ साथ में ही चल रहा था। और फ्रेंड्स पहले तो मैं सोच रही थी कि ये किसी बच्चे ने या डॉगी वगैरह ने कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जब ध्यान से देखा इन सब चीज़ों को तो मुझे पता चला कि ये डॉगी या बच्चे ने नहीं किया, ये किसी बड़े के काम है और जानबूझकर किए गए हैं। मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ, आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि हाँ ये किसी बड़े ने किया है। तो ये देखिए, ये जो लड़ियाँ नीचे पड़ी है ना, ये यहाँ पर लगी थी, तो ये निकाल के नीचे फेंक दी है, तोड़ी नहीं है, निकाल के फेंक दी है। और ये तो मैं सोच सकती हूँ कि चलो ठीक है, डॉगी ने नीचे से खींच दी होंगी, लेकिन उन्होंने, वैसे डॉगी अगर खींचता तो टूट जाती, चलो वो भी छोड़ो। उसके बाद भी मैं अभी आपको एक और बात दिखाती हूँ कि कैसे मुझे ऐसे लगा कि ये किसी बड़े ने किया है। तो ये देखिए, जो सामने एक कील लगी है और इसके ऊपर जो एक कील लगी है, ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपने शुभ लाभ हैंग कर रखे थे। शुभ इधर हैंग कर रखा था और लाभ दूसरे साइड में। तो ये इतनी ऊंचाई पे, आपको दिख रहा है दरवाज़ा कितना ऊंचा है, उतनी ऊंचाई पे है ये। यहाँ पर लाभ टंगा हुआ था, ये देखिए कितनी ऊंचाई पर है, बिल्कुल मतलब इसके थोड़ा सा ऊपर तो दरवाज़ा ऊपर से स्टार्ट होता है और नीचे से देखें तो ऊपर, इतनी ऊपर जाके ख़त्म ही हो जाता है। तो आप ये देखिए, इतनी ऊपर ना किसी बच्चे का हाथ जा सकता है और ना डॉगी कर सकता है। मतलब यहाँ से शुभ लाभ को उतार के नीचे फेंक दिया गया है। और डॉगी वगैरह होता तो कुछ फाड़ता। ये जो सामने नीचे हम, मेरा दरवाजे के ऊपर जो रेड कलर का मैंने कर्टन से बना रखे हैं, ये भी कोई कुछ भी नहीं फाड़ा है, कुछ भी नहीं, बस ऊपर से शुभ लाभ वगैरह निकाल निकाल के फेंक दिए हैं, लड़ियाँ तोड़ कर फेंक दी हैं। और जो साइड में जो रेलिंग पे लगी हुई थी वो भी निकाल निकाल के फेंक दी हैं। और मतलब कि जैसे किसी ने गुस्से में किया है और रंगोली को ऐसे ना हाथों से किया है। और देखिए, कोई भी लाइटिंग वगैरह नहीं तोड़ी है, ना निकली है, क्योंकि लाइटिंग जो है वो कील वगैरह में अच्छे से फंसा रखी थी, उनको निकालने में टाइम लग सकता था, क्योंकि उसको निकाल निकाल के बस फेंकना ही था। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि उसको डैमेज नहीं करनी थी कोई चीज़, बस निकाल निकाल के फेंकनी थी। ये देखिए, जो रंगोली पे मैंने दिए रखे थे ना, जहाँ पर रखे थे ये वहीं पर हैं, बिल्कुल भी नहीं हिले, यानी कि मतलब आप समझो कि यहाँ तक कि टेढ़े भी नहीं हुए हैं। तो कितना प्लानिंग से की है। और ये सब भी नीचे निकाल निकाल के फेंक दी हैं। पता नहीं वो इंसान क्या करना चाहता था, क्या उसके दिमाग में चल रहा था, क्या सोच के आया था और उसने क्यों किया है। मैं हैरान हूँ कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है किसी के साथ। बहुत ही बुरा लग रहा था मुझे ये सब देखकर। मैंने इतनी मेहनत से अपने घर को सजाया था, इतने शौक से सजाया था, और किसी को कुछ सेकंड लगे हैं ये तहस नहस करने में। मतलब बिल्कुल भी दया नहीं आई उसको, ऐसे कर दिया किसी के साथ। मैं हैरान हूँ ये सोच के कि कोई कैसे कर सकता है ये। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह को भी बताया ये सब, अकोमोडेशन ऑफिस में भी बताया, वो लोग भी आए, देखा, फ़ोटो क्लिक करके लेके गए। तो देखो क्या होता है, कोई क्या करता है। पर ऐसे चोरी से किसी ने किया है तो क्या कोई पकड़ा जाएगा।
तो फ्रेंड्स देखा आपने क्या कबाड़ा किया है मेरी दिवाली डेकोरेशन का। इतना बुरा लग रहा था ना कि कोई कैसे कर सकता है ऐसे। अब आप ही बताइए किसने किया होगा ये। मैंने आपको दिखाया है अच्छे से, तो आप क्या कहते हैं कि किसके काम हो सकते हैं ऐसे। पर जिसने भी किया है अच्छा नहीं किया है, मुझे बहुत बुरा लगा। कोई आपके साथ करे ऐसा तो कैसा लगेगा, इंसान को सोचना चाहिए। किसी ने इतनी मेहनत की है, अगर किसी ने जलन में किया है तो किसी के लिए इतनी जलन, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती ऐसे जलन कर सकता है कोई। और अगर किसी बड़े बच्चे ने किया है, 15-16 साल के बच्चे ने किया है, तो मतलब वो तो शैतानों का भी शैतान है। इसका मतलब उसके दिमाग में मतलब यही खुरापात चलती रहती होंगी इस टाइप की। तो मतलब वो तो क्या होगा, क्या कुछ भी कर सकता है, वो तो समझ में ही नहीं आ रहा। बहुत बुरा लग रहा था रियली। सुबह सुबह देख के ना ऐसा, मैं एक बार तो रो दी थी बिल्कुल, और बहुत डर भी गई थी कि मतलब कोई ऐसा कर सकता है तो फिर मेरे साथ कल को कोई कुछ और भी कर सकता है। समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूँ। ऐसा कभी हुआ नहीं, बिल्कुल कोई छोटी मोटी चीज़ भी नहीं हुई है इस टाइप की। या किसी से कोई मेरा झगड़ा हो तो मैं समझ में आता भी है, किसी से तू मैं हो गई तो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो अभी अभी छुट्टी से आई हूँ और मेरा इतना ज़्यादा किसी से वास्ता भी नहीं है। मतलब मैं कम ही घर से निकलती हूँ, मतलब लेडीज़ में कम बैठती हूँ और मुझे टाइम ही नहीं रहता। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कौन मुझसे ऐसे जेलसी कर सकता है, या क्या सोच के किसी ने किया है, मैं खुद नहीं समझ पा रही। मैं 100% कुछ भी नहीं कह पा रही हूँ, लेकिन बार बार मेरा दिमाग यही सोचे जा रहा है कि ऐसे कैसे कर दिया किसी ने। और कभी इतनी सी भी कोई बात नहीं हुई है। इतने दिन हो गए मुझे यहाँ, 3-4 साल हो गए रहते हुए, लेकिन कभी कुछ भी नहीं हुआ। और इस बार कैसे, दिवाली तो हर साल आती है, मैं हर साल बहुत अच्छे से सजावट करती हूँ, लेकिन कभी कुछ भी नहीं होता था। लेकिन इस बार पता नहीं कैसे क्या हो गया। पर जो भी, अब तो जो हो गया सो हो गया। पर आज का दिन मेरा बहुत बुरा निकला ये इसी चक्कर में। मतलब जैसे ही मैंने देखा, मतलब मुझे डर भी लगा, गुस्सा भी आया, बुरा भी लगा, रोना भी आया, तो सब कुछ ना मिक्सअप हो गया। और फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, वीडियो बना के भेजी, इधर उधर अपनी फ्रेंड्स को भेजी। वो भी बड़ी हैरान थी कि कैसे क्या हो गया। मतलब उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो बस ऐसे ही दिन निकल गया। और बार बार ना मेरा दिमाग इसी चीज़ की तरफ जा रहा था कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, किसने किया होगा, मतलब ऐसे ही। और पता है सुबह से कितनी बार मैं ना दरवाजे पे जा जा के देख के आ चुकी हूँ। आई होल में से देखती हूँ कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं। पता है ऐसा अजीब सा डर लग रहा है। तो पता नहीं, अब जो भी है, धीरे धीरे मैं अपने आप को संभाल रही हूँ और अपने आप को नॉर्मल किया है कि बस किसी ने, या तो किसी बड़े बच्चे ने खुराफात में कर दिया है, या किसी ने जलन में किया है। पता नहीं, उसको मेरी डेकोरेशन अच्छी नहीं लगी, या फिर मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ, इतना अच्छा लग रहा। मतलब दोनों चीज़ें हो सकती हैं, समझ नहीं आता। लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए, कभी भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। दिवाली का त्यौहार था, खुशियों का त्यौहार था, सब ने सेलिब्रेशन किया, हमने भी सेलिब्रेशन किया, तो इसमें जलन वगैरह की क्या बात हो सकती है। और पता नहीं यार, जो भी है, सबकी अपनी सोच है। कर दिया जिसने जैसा करना था। अब मैंने तो सब समेट दिया है, वहाँ से हटा दिया है। और वैसे पता है, मैं मतलब भाई दूज तक अपनी डेकोरेशन नहीं हटाती हूँ। 3 दिन अपना त्यौहार चलता है, दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा आ जाती है, फिर भाई दूज आ जाता है। तो 3 दिन तक तो मैं दिए भी जलाती हूँ, डेकोरेशन भी ऐसे ही रखती हूँ। 3 दिन मतलब ये त्यौहार कंटिन्यू बना रहता है। लेकिन क्या करें, आज जो हुआ है मेरे साथ, तो सामने एंट्रेंस की तो सारी डेकोरेशन मैंने हटा दी है, सब साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। जो भी हो, जिसने किया उसने कर दिया, तसल्ली मिल गई उसको। चलो कोई नहीं, वो भी खुश। तो फ्रेंड्स चलिए बताना आपको क्या लगता है ये सब जो हुआ है, कि कैसे हो गया, किसने किया होगा। आप भी ज़रा अपना दिमाग दौड़ाना, किसने किया होगा, थोड़ा अपना सजेशन देना कि किसने किया होगा, क्यों किया होगा। मैंने तो अभी इस बात को धीरे धीरे अपने दिमाग से निकालना स्टार्ट कर दिया है, निकाल ही चुकी हूँ। दिन तो सारा ख़राब हो ही चुका, बट अब नहीं सोचूंगी ज़्यादा। मम्मी भी बोल रही थी कि ज़्यादा मत सोच, और ठीक है, नॉर्मल रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।